नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस वीडियो में मैं आपको भारत की आज़ादी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन और संगठन हैं वो और उनके संस्थापक और लीडर जो रहे हैं उनके नाम ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जाके चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं सबकी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 उन आंदोलनों को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ, ऑल इंडियन हरिजन समाज यानी कि हरिजन सेवक संघ ये 1932 में हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ये 6 के 6 महात्मा गांधी द्वारा हुए थे। तो आप इन दोनों को तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चंपारण को आप पढ़िए चर, चंपारण से एक शब्द निकालिए चर, ठीक है, और खेड़ा से निकालिए खा, चरखा, ठीक है। चरखा जब भी बोलेंगे तो चरखे से क्या ध्यान आएंगे? गांधी जी आएंगे, ठीक है। गांधी जी का एक तरीके से सिंबल बन गया था चरखा, ठीक है। तो चरखा, चंपारण का चर और खा खेड़ा का ले लिया, तो बस उससे आपको गांधी, महात्मा गांधी ध्यान आएंगे। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग में एक शब्द आ रहा है योग, ठीक है। योग कौन व्यक्ति करते हैं? महात्मा लोग करते हैं योग। असहयोग में एक शब्द आ रहा है योग, योग कौन करते हैं? महात्मा लोग करते हैं। योग से आपको महात्मा ध्यान आएंगे और महात्मा से महात्मा गांधी बनेंगे। फिर आगे देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में हुआ महात्मा गांधी द्वारा। तो अब सविनय जो शब्द है ना, सविनय, सविनय को आप पढ़िए सभी ने, ठीक है। सभी ने आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का साथ दिया, ठीक है। इस तरीके से याद कर लिए। उसके बाद है ऑल इंडिया हरिजन समाज। अब हरिजन ये जो टर्म है महात्मा गांधी ने दलित और वंचित लोगों को दिया गया था जो कि समाज से पीड़ित थे, समाज में जितने भी लोग थे उनको अपोज कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने हरिजन उनको एक शब्द दिया था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के जन, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने ये शब्द दिया हरिजन। तो आपको इस वर्ड को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ध्यान आएंगे, ठीक। फिर अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और ये सभी को पता है महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए बाल चरखा संघ और वानर सेना, ये 2 आंदोलन थे जो बालकों के सहयोग से हुए थे। बालकों मतलब बच्चों के सहयोग से हुए थे, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी ने कुछ बच्चों की सहायता लेकर ये 2 आंदोलन करे थे। बालक चरखा संघ, अब आपको बताइए चरखा से आपको गांधी ध्यान आएगा और बालक, गांधी के समय पे बालक गांधी कौन रही? इंदिरा गांधी रही, ऐसे करके याद करिए। और वानर सेना तो मैं आपको याद करा देता हूँ कि वानर सेना, रामायण अगर आप याद करेंगे तो वानर सेना जो थी वो भारत से थी और राक्षस सेना लंका से थी। तो वानर सेना कहाँ से थी? भारत से। भारत को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया और इंडिया से आपको ध्यान आएगा इंदिरा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ आए होंगे, इंपॉर्टेंट हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1915 में हिंदू महासभा बनी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनाई गई। दोनों के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है। अब देखिए दोनों में एक शब्द आ रहा है हिंदू, ठीक है, हिंदू। तो इसको मैं मदन मोहन मालवीय से इस तरीके से रिलेट कराऊंगा कि हिंदुओं की जब शादियां होती हैं तो उसमें दान दिया जाता है, कन्या दान किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे रिलेट कराऊंगा इसे कि शादी का मतलब है विया, ठीक है, या फिर बिया भी बोला जाता है कई जगहों पे। हिंदुओं के बिया में, शादी में कन्या दान होता है, ठीक है। मदन में ये शब्द आना दान करके, ठीक है। तो हिंदू जहाँ आए वहाँ पे आपको विया यानी कि बिया और कन्या दान को याद करना है, जिससे आपको हिंदू वाली जितनी भी संगठन या मूवमेंट होंगे उससे मदन मोहन मालवीय ध्यान आए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये विलियम जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में ये हुआ था और विलियम जोन्स के द्वारा ये किया गया था। फिर देखिए आत्मीय समाज 1814 में हुआ है। ये राजा राम मोहन रॉय जो थे इसके संस्थापक थे। अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ATM, आत्मीय में एक शब्द आ रहा है ATM। अगर ATM गुम जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? रोने लगता है, ठीक है। ATM अगर गुम जाए तो व्यक्ति रोने लगता है, ऐसे करके रोए, ठीक है। ATM गुमे आदमी रोए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रह्मो समाज 1828 में ये बना और राजा राम मोहन द्वारा ही ये बना, ठीक है। तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रह्मो,
ब्रह्मों से एक शब्द बन रहा है ब्रह्मांड, जिसका मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ठीक है, और इसके संस्थापक में भी भगवान का नाम आ रहा है, राम जी का और मोहन जी यानी कि कृष्ण जी का। भगवान श्री राम का नाम आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण का नाम आ रहा है। तो ब्रह्मांड किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, और यहाँ भगवानों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना हुई दादा भाई नारोजी के द्वारा। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल और ईस्ट की, पूर्व का मतलब होता है हिंदी में ईस्ट। ठीक है, तो पूर्व, भारत की पूर्व में जितनी भी स्टेट्स हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में भाई को दादा कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए पश्चिम बंगाल में तो खासकर, और पूर्व की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें भाई को दादा कहा जाता है। तो पूर्व से, पूर्व इंडिया की बात हो रही है ना, पूर्व भारत की बात हो रही है, पूर्व भारत में भाई को दादा कहा जाता है। तो पूर्व भारत से आपको याद आएगा भाई और दादा, दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई। आत्मारंग पांडुरंग जो है इसके संस्थापक हैं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि प्रार्थना, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, प्रार्थना से आप रिलेट कराइए आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं आत्मा की शांति के लिए, तो आपको ये प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम भी याद हो जाएगा। अब देखिए सत्य शोधक समाज 1873 में इसकी स्थापना हुई और ज्योतिराव फूले के द्वारा हुई थी। तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि यहाँ शब्द आ रहा है सत्य, और ज्योतिराव फूले में शब्द आ रहा है ज्योति। आपको पता ही है, बोला जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पे सत्य आ रहा है और यहाँ ज्योति आ रहा है, यहाँ से आप जीत बना दीजिएगा। सत्यमेव जयते को याद करेंगे तो आपको ये समाज और इसके संस्थापक भी याद हो जाएंगे। अब देखिए आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आर्य शब्द को दया से आप रिलेट करेंगे, आर्य दया, ऐसे आप बोलते रहिए, आर्य दया 3-4 बार रिपीट कीजिए, आपको अपने आप याद आ जाएगा ये। ठीक, तो अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में स्थापना हुई हेलेना ब्लावेत्स्की के द्वारा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि थियोसॉफिकल को आप पढ़िए जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूवैज्ञानिक, भूमि से जितने भी जुड़े हुए चीज़ें होती हैं उसकी जांच पड़ताल करते हैं जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक। आपको पता ही है भूमि से एक चीज़ और निकलती है, वो होती है लावा। ठीक है, और हेलेना ब्लावेत्स्की में एक शब्द आ रहा है लावा। तो थियोसॉफिकल से आप बनाइए जियोलॉजिकल और उसको रिलेट कराइए लावा से। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापना हुई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। और याद करा देता हूँ मैं आपको कि आपको पता ही है आज़ादी के दिन कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ऐलान किया था कि भारत आज़ाद हो चुका है। तो कांग्रेस ने ऐलान किया था भारत आज़ाद हुआ है। तो अब ऐलान को एलन से आप रिलेट कराइए और कांग्रेस से जब एलन को आप रिलेट कराएंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। और आपको इसको याद करा देता हूँ कि एक रामायण टीवी सीरियल आया था जिसमें रामानंद सागर जी द्वारा वो रामायण सीरियल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ पूरे भारत में, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं वो। तो उसी को हम इसकी ट्रिक बना देंगे कि देखिए रामा यहाँ आ रहा है और विवेक आनंद जी के नाम में आ रहा है आनंद। ठीक है, रामानंद। ठीक है, रामानंद, जिससे आपको मिल जाएगा रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वो स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर है अनुशीलन समिति 1902 में स्थापना हुई सतीश चंद्र बासु के द्वारा। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि यहाँ पे है समिति। ठीक है, समिति में एक शब्द आ रहा है सती, और यहाँ भी सतीश जो है इसके संस्थापक के नाम में भी आ रहा है सती। तो सती को सती से रिलेट कराना है, आपको ये समझ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अब देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वेंट्स का मतलब होता है सेवक। राजा महाराजाओं के सेवक होते थे, तो सेवकों का काम क्या होता था? बाहर जाना होता था। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के नाम में आ रहा है गो, 2 बारी शब्द आ रहा है गो गो। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना।
सर्वेंट्स को ये हुक्म दिया जाता था कि आप जाइए और जांच पड़ताल कीजिए। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि सर्वेंट से आपको याद आएगा कि सर्वेंट्स को भेजा जाता था, और गो को आप जो है इस तरह से रिलेट कराइएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ख्वाजा सलीमुल्लाह 1906 में स्थापना हुई। और याद करा देता हूँ कि मुस्लिम में एक शब्द आ रहा है सलीम, और सलीमुल्लाह में भी एक शब्द आ रहा है सलीम। ठीक है, तो यहाँ भी सलीम सलीम करके है और यहाँ भी सलीम करके है। तो मुस्लिम लीग ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा जो है ये स्थापना करी गई थी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब गदर पार्टी 1913 में सोहन सिंह भकना के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। अब मैं इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसे बता देता हूँ कि गदर एक मूवी आई थी, ठीक है, और उसमें पार्टीशन दिखाया हुआ है, और पार्टीशन में लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ा। ठीक है, लोगों के घर छिन गए, बचपन से जहाँ रह रहे थे वहाँ वो कभी जा ही नहीं पाए। तो गदर में, गदर जो मूवी से आप रिलेट कराइए से, गदर मूवी में ये दिखाया गया कि लोगों को बहुत ही सहना पड़ा पार्टीशन के समय पर। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पर। तो गदर को आप अगर सहने से रिलेट कराएंगे तो आपको सोहन सिंह भकना थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर आगे देखिए, होम रूल लीग 1916 में स्थापना हुई बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। याद करा देता हूँ कि होम की बात हो रही है, घर की बात हो रही है। ठीक है, तो गंगाधर, यहाँ पे गंगाधर जो शब्द है इसमें से शब्द निकालिए घर। ठीक है, होम की बात हो रही है, यहाँ से शब्द निकालिए घर, घर का मतलब होम होता है। और बेसेंट, बेसेंट एनी बेसेंट में एक शब्द आ रहा है बैसा। ठीक है, तो बोल देता ना घर बसा ले। ठीक है, तो होम को आप बसा से रिलेट कराइए और आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एनी बेसेंट भी इसकी संस्थापक है। ठीक है, आपको होम से बस इन दोनों को याद करना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। 1919 में अली ब्रदर्स इसके संस्थापक थे। याद करा देता हूँ कि खिलाफत, खिलाफ हो जाते हैं ना आजकल, भाई भाई के खिलाफ हो जाता है, तो बस खिलाफत की बात हुई हो तो ब्रदर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बंधुओं की बात हो रही है। आजकल भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो बस खिलाफत की बात हो तो आपको भाइयों को याद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापना करी गई लाला लाजपत राय जी द्वारा। याद करा दूं कि ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड का मतलब है बिजनेस, और लाला जो होते हैं, लाला लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। बस हो गया याद। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती शांति निकेतन 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना हुई। ये एक यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन में जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये आप याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मालाबार रिबेलियन, इसको मोपला रिबेलियन भी कहा जाता है, 1921 से लेकर 1922 तक ये चला था, और ये केरल के मालाबार रीजन में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ चला था। तो ये विद्रोह था एक। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना करी गई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। याद कराने का तरीका मैं बता देता हूँ कि स्वराज, स्वराज मतलब खुद का राज। खुद का राज तब होगा ना जब ना दास प्रथा हम बंद कर देंगे, हम किसी के नौकरशाही अगर बंद कर देंगे तो खुद का राज होगा। तो बस यहाँ पे राज आ रहा है और यहाँ दास आ रहा है, दोनों अपोजिट वर्ड है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। राज और दास को बस रिलेट कराना है आपस में, ये आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना करी गई सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और याद करा दो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन में एक शब्द आ रहा है हिंदुस्तान पब्लिक। हिंदुस्तान की पब्लिक क्या चाहती है कि जितने भी नेता हैं वो सच बोलें। ठीक है, और सच आ रहा है सचिंद्र सान्याल के नाम में। देखिए, ये सच आ रहा है ये शब्द। इसी संस्था का नाम 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अब आगे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और बहिष्कृत समाज आपको पता ही है, दलित समाज, वंचित समाज, जिनको निकाल दिया गया था, लोग उनको अपने पास नहीं रखते थे, तो बहिष्कृत जो लोग थे उनके लिए BR अम्बेडकर जी ने बहुत ही काम करे थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। अब आगे बढ़ते हैं। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान और भी कई साथी थे जिनके द्वारा ये करी गई थी। और एक काकोरी ट्रेन जा रही थी जिसमें अंग्रेज़ों का खजाना था, वो लूटा गया था इनके द्वारा। तो ये 1925 में हुई थी। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो याद करा दूं कि काकोरी से आप रिलेट करेंगे कटोरी। ठीक है, कटोरी, और राम प्रसाद बिस्मिल के नाम में आ रहा है एक शब्द प्रसाद। ठीक है, और अशफाक उल्लाह खान के नाम में आ रहा है खान। ठीक है, कटोरी में प्रसाद खाने को मिला,
इस तरीके से याद करिए कि कटोरी में प्रसाद खाने को मिला, कटोरी काकोरी, प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल और खान से बना खाने को मिला। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा ये तरीका सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। इन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, जिन्होंने भी भारत को आज़ाद करने में अपना योगदान दिया वो हमेशा से पूजनीय रहे हैं। मेरी जो ये तरीके हैं इससे अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा, और मेरा बिल्कुल भी ये लक्ष्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसको आरएसएस बोला जाता है। 1925 में केबी हेडगेवार द्वारा इसकी स्थापना करी गई। याद कराने का तरीका मैं आपको बता दूं कि स्वयं सेवक, एक शब्द आ रहा है सेवक, सेवक से आप निकालिए सेवा, ठीक है, और जो संस्थापक है उनके नाम में आ रहा है गेवा, ठीक है। गेवा को आप सेवा से रिलेट कराइए, दोनों राइम कर रहे हैं। देखिए ये सेवा और ये गेवा दोनों राइम कर रहे हैं आपस में, बस आपको ये याद हो जाएगा। जहाँ पे स्वयं सेवक की बात हुई हो तो आपको गेवा वर्ड याद करना है और हेडगेवार आपको याद हो जाएंगे। अब है बारदोली सत्याग्रह, 1928 में वल्लभ भाई जी द्वारा इसकी लीडरशिप करी गई थी। याद करने का तरीका कुछ मैं बता देता हूँ कि बारदोली में एक शब्द आ रहा है डोली, ठीक है। ये डोली जो है उसको रिलेट कराइए आप लुभाने से, और वल्लभ भाई जो ये नाम है वल्लभ भाई, इसमें आ रहा है शब्द लुभाई, ठीक है, कि डोली जो है वो लुभाती है लोगों को, ठीक है, डोली लुभाती है लोगों को। इस तरीके से आप याद करिए कि बार डोली और वल्लभ भाई लुभाई बन जाएगा वल्लभ भाई जी पटेल के नाम में, तो इस तरीके से आपको ये याद हो सकता है। अब देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1928 में राज बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। और याद करा देता हूँ कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग IIL है ना, इंडियन का आई लिया, इंडिपेंडेंस का आई लिया, और IIL एक शब्द बना इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है, और राज बिहारी में एक शब्द आ रहा है बिहार, ठीक है, तो बिहार को आप रिलेट कराइए बीमार से, और बीमार का मतलब होता है इल, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब है खुदाई खिदमतगार, 1928 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये स्थापना करा गया था। और याद करा दूं कि खुदाई की बात हो रही है, ठीक है, खुदाई क्या होती है, गुफा में होती है या फिर खानों में होती है। खान होती है ना माइंस, गोल्ड माइन, कोल माइन, ठीक है, गुफा में खुदाई होती है या फिर माइंस में खुदाई होती है। तो खुदाई को आप रिलेट कराइए गुफा या खानों से, आपको ये रिलेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये स्थापना करी गई। और ये डिप्रेस्ड क्लासेस जो बोला गया है ये वंचितों को ही बोला गया, दलित जो लोग थे, ठीक है। तो आपको बताइए दलितों के लिए किसने काम करा है, BR अम्बेडकर ने काम करा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। अब है पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के द्वारा करी गई थी। कांग्रेस के नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी लीडरशिप करी गई थी। और आपको बताइए पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, अंग्रेजों से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाना था इसमें, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी। तो ये हुई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव, इंपॉर्टेंट है। अब है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना करी गई। और याद करा देता हूँ कि ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके नाम में आ रहा है बॉस, ठीक है, तो बॉस कहता है आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। अब है क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में अरुणा आसिफ अली ने इसकी लीडरशिप निभाई थी। ये एक फीमेल लीडर थी, क्योंकि सारे मेन लीडर्स जो थे वो जेल में चले गए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो एज अ फीमेल लीडर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और इसकी लीडरशिप निभाई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब है इंडियन नेशनल आर्मी, 1942 में मोहन सिंह द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसी को आगे चल के आज़ाद हिंद फौज नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि 1943 में दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है। और इंडियन नेशनल आर्मी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आर्मी, आपको बताइए भारत की जो आर्मी है वो महान है, ठीक है। आर्मी को आप मोहन को आप महान से रिलेट कराइए। अगर मोहन को आप महान रिलेट कराएंगे तो आपको आर्मी ध्यान आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह द्वारा लीडरशिप इसकी करी गई थी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।